बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में हम खित्ता बहावलपुर शहर इल्म व नूर दारुल सुरूर बहावलपुर की एक ऐसी अजीम शान शख्सियत का तारुफ पेश कर रहे हैं कि जिनकी शख्सियत का अहाता करने के लिए तो बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसी सिफ़ात के साथ पैदा किया कि उनकी शख्सियत को बयान करने में एक बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन कोशिश करते हैं कि चंद मिनट में हम उनके बारे में आपको कुछ बता पाएँ। तो ये है शख्सियत हकीम हाफिज मोहम्मद नसीरुद्दीन हसन, जिनका तखल्लुस खुरम था और फिर इख्तिसार के साथ उनका नाम नसीरुद्दीन खुरम हो गया और बहावलपुरी का लहाका भी उनके साथ था। तो ये इतने अजीम शान शायर थे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये ऐसे लोग हैं जो हजारों लाखों सालों के बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं। कुदरत ने उनको एक शायर के तौर पर ही पैदा किया और पूरी जिंदगी उन्होंने इतनी भरपूर शायरी की कि जिंदगी का कोई रुख, इंसानी फितरत का, ज़ौक़ का, मिजाज का कोई ऐसा अंदाज नहीं था जो उनकी शायरी में बयान ना किया गया हो। एक पुरगो, पुख्तगो, नख्ज़गो और बरजस्तगो शायर, फिल बदी शेर कहना, और जिंदगी के हर पहलू पे उन्होंने ऐसी खूबसूरत सराइकी शायरी की है कि उनका मसील नहीं मिलता। आपकी पैदाइश अहमदपुर शर्किया में हुई और आपकी पैदाइश के सन के मुतालिक थोड़ा सा कुछ इबहाम मिलता है। 1285 और 1289 89 का कुछ इबहाम मिलता है। तो दो तारीखें निकाली गई, खस्ता अतवार और खस्ता किरदार या खस्ता, इस तरह के एक लफ्ज़ है। तो उससे वो 1285 या 1200 वो एक इबहाम मौजूद है, तो वो निकलता रहेगा, तारीख उस पर काम करती रहेगी। तो आपने अपने ख़ानदान की तारीख खुद अपना शजरा बयान किया और ये उनके फर्जंद अर्जमंद जो नहायत काबिल और लायक फर्जंद थे, उनका नाम था नईमुद्दीन हसन अरबेला। ये उनका मुरतब करदा उनका है कि ये देरा गाजी खान से और देरा इस्माइल खान से, फिर देरा गाजी खान, और वहाँ से ये बहावलपुर आए और इनके बुजुर्ग जो है वो कालीनों का कारोबार करते हुए वहाँ पर आलिम भी थे और ये बहावलपुर आए और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते। इनके वालिद भी आलिम थे और ये कई नस्लों से इस ख़ानदान का पेशा तिब भी था और इल्म तो था ही था और ये तिब भी करते, तो इसलिए हकीम भी कहलाते। तो उनका ये दीवान जो मुरतब किया इब्तदाई शक्ल में, ये उनके फर्जंद अर्जमन नसीरुद्दीन हज़रत खुरम के बेटे, उन्होंने ये दीवान मुरतब किया और इस तरह उन्होंने इतना सारा काम किया। उन्होंने शायरी तो की, सिर्फ अरबी में नहीं की और सराइकी में नहीं की। उनकी शायरी उर्दू में है, उनकी शायरी हिंदी में है और उनकी शायरी अरबी में है, फारसी में तो है ही है, और उर्दू और सराइकी के तो बेमिसाल शायर हैं। और उनके इतने ज़्यादा अलकाबात हैं कि उनको जानने पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए उनकी और उन्होंने तराजम भी की है सराइकी में। फरीदुद्दीन अत्तार की मंतक़ तैर से उन्होंने फारसी को तर्जमा किया सराइकी में, सादी को तर्जमा किया सराइकी में और गालिब को तर्जमा किया सराइकी में। और इसके अलावा उनकी नज़में हैं, शायरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हाल ही में ये दो बड़ी फ़ाइलें जो है उनके ख़ानदान से दस्तयाब हुई हैं, इनमें उनका सारा कलाम तो नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े शायर थे और उनका कलाम का समेटना भी बड़ा मसला है, और कुछ कलाम उनका दस्तयाब हुआ है और ये भी उसी सिलसिले की एक फ़ाइल है। और इसमें भी मिला जुला के कम अज़ कम 1000 के करीब कागज़ है जिसमें उन्होंने ये अपने पूरे शायरी भी दर्ज है, उनका ख़ानदान और उनका वो कहाँ से आए और फिर कितना बड़े मनसब पाए, तालीम महकमा तालीम से उनकी वाबस्तगी थी। और पहली जो उनकी किताब सामने आई वो याद रफ्तागा, और उसका नाम था किताब का
पहली पहली जो काफ़ी सामने आती है वो है याद रफ्तगा जो है, और उसका नाम है याद रफ्तगा और गंज शायगान उनकी किताब शामिल हुई। फिर एक छोटा सा किताबचा जो है वो 1945 में ग़ालिबन शाये हुआ, गंज शायगान। और फिर ख़याबान खुर्रम उनकी किताब शाये हुई, ख़याबान खुर्रम, और वो सराइकी अदबी मजलिस की तरफ से शाये हुई। और फिर उनके बाद जो बड़ा काम आया उन पर वो था ये हफीज़ खान साहिब, बड़े हमारे अदीब हैं जो, उनका ये काम सामने आया। हफीज़ खान, इन्होंने जो काम दस्तयाब था उसको जमा करके नए सिरे से शामिल किया, और फिर इसकी अगली शक्ल उन्होंने ये बनाई। इसमें उन्होंने उनकी ज़िंदगी और शायरी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, और इसमें उन्होंने तर्जमा भी किया सराइकी शायरी को उर्दू में, ये पहली बार हुआ। तो ये सारा काम उनके पास ये जमा हुआ, ये बहुत अच्छी। फिर इनका एक अलमिया जो सुनाई देता आ रहा था हमें कि 1950 में ये किसी मुशायरे में मौजूद थे और इनका दीवान चोरी कर लिया गया, गुम हो गया, किसी ने उठा लिया, क्या हुआ ये तो हमें पता नहीं चलता। तो उसका एक बहुत बड़ा अलमिया चलता रहा और वो कहीं से भी दस्तयाब ना हो पाया। न नवाब भावलपुर की कोशिशों से, ब्रिगेडियर नज़ीर अली शाह साहब एक बहुत बड़े अदीब थे उनके, और ना सेठ उबैदुर्रहमान साहब जो बहुत बड़े अदीब थे उनकी काविशों से भी वो दस्तयाब ना हो पाया। तो फिर कुदरत के अपने करिश्मे हैं, कुदरत की अपनी करामात हैं, मुअज्जे हैं। तो फिर वो दीवान जो था उनका वो हमें दस्तयाब हुआ, जो ये है उसके दो हिस्से हैं। एक इनका ये नीट साफ करदा कापी है, और ये एक गैर साफ, पहले जैसा ही उन पर कोई कलाम नाजिल होता तो वो उसको इसमें लिखते थे, और ये है वो, और ये उसका दूसरा हिस्सा है। तो फिर इस तरह हुआ कि ये सब कुछ कुदरत के कमाल से ये मिल गया। इस पर हमने मेहनत की और फिर इसको हमने इस तरह से तरतीब दिया। ये है ख़याबान खुर्रम। उसके बाद उनकी किताब गुलजार खुर्रम, ये नाम भी उनका अपना तजवीज़ करता था, गुलजार खुर्रम। ये फिर हमने इसको तरतीब दिया और शाये किया। गुलजार खुर्रम के बाद गुलजार खुर्रम, ख़याबान खुर्रम के बाद ये गुलजार खुर्रम आया। ये तो इस हद तक दीवान था, और ये दीवान जो आपको पहले अर्ज़ किया, ये फ़ाइलें भी तरतीब की जा चुकी। अभी हाल ही में इन पर एक कलाम शाये हुआ, इन पर एक काम किया गया है यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मोहम्मद शाबान नौजवान ने एक MPhil का इन पर काम किया है। और सिर्फ हमें ये नहीं दस्तयाब हुआ, बल्कि इनके बेटे जो थे उन्होंने इन पर एक ब्याज अपनी सोच से, जब उनका वो दीवान गुम हो गया तो अपनी सोच और फिक्र से उनका एक ब्याज मुरतब किया था, जो कि ये है, ये भी हमें दस्तयाब हो गया है। इस तरीके से हज़रत खुर्रम पर बहुत सारे काम होने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़े शायर हैं। अभी हाल ही में हमने इनके दस्तयाब होने वाले जो ये कागज़ हैं उनको इस तरह से तरतीब देकर अभी इनकी अबजदी जो है वो ये तरतीब लगा दी है। ये भी इंशाल्लाह ये भी अनकरीब शाये हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हज़रत खुर्रम जो है वो नहायत पुरगो शायर थे, इस हद तक कि हैरान कर देने वाली शायरी थी उनकी। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो था वो निसाई अंदाज़ जो है शायरी का, ख़वातीन के अंदाज में बात करना, ये उनकी शायरी का एक ख़ास रंग था। तो उन्होंने वो किया जिसको उनकी कलाम में जो है मुहावरा बंदी, रोज़मर्रा, वो इस तरह से शामिल होता है कि कहीं पता ही नहीं चलता कि ये शायरी हो रही है या गुफ्तगू हो रही है। एक काफ़ी हम उनकी पेश करते हैं कि, और वो अपने बहुत बड़े मौसीकार थे वो, और वो अपनी शायरी के राग भी खुद ऊपर लिख देते थे। मिसाल के तौर पर ये काफ़ी जो है ये 3 रागों में गाई जा सकती है, भेरवी में, पीलू में, बेहाग में और जोग में। ये उन्होंने खुद मुरतब कर दिया उन्होंने कि दुश्मन तने दिन ई वेला फटक्या न चा भड़क्या न खा, दुश्मन तने दिन ई वेला फटक्या न चा भड़क्या न खा,
कमला न थी, डर रब कनु, धुंधिया न घत, धांधिल न ता। अब ये सारे मुहावरे हैं जो हम आम गुफ्तगू में रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुर्रम नसीरुद्दीन हज़रत खुर्रम ने उनको इस तरह से बयान किया है कि हैरत होती है कि बरवज़न है, बरजस्ता है और सहल मुमतना में है, और ज़रा भी आदमी को बोलते हुए झिझक नहीं होती कि वो शायरी है या गुफ्तगू है या शायरी है। तो कमला न थी, डर रब कनु, धुंधिया न घत, धांधिल न ता, कोता डसा कहीं गाल है, इवें अजई दे ला न ले, ततड़ी ते पर कोई डोह न दे, ततड़ी ते पर कोई डोह न दे, बित बित न कर गीता न खा, धूतियां ता जोड़ते ला दी खई, भावें हई ते भावें कुछ न हई, हुण हींदे विच हई सब चंगई, डो डो न कर जग ना खिला। अब ये मुहावरा है, डो डो न कर जग ना खिला, यानी बदनाम तो न कर मजीद, जो हो गया है तो उस पर खामोशी इख्तियार करो। अगर तुमने मुझ पर कोई इल्ज़ाम धर ही दिया है तो फिर मेहरबानी करो, अब उसको दुनिया में तो ना मशहूर करो। और नवे शूशनिया नित ले देहन, बासा को भई ला दे देहन, नवे शूशनिया नित यानी एक नए फितने जगाते हैं, नई नवे शूशनिया नित ले देहन, बासा को भई ला दे देहन, ये नुत्फे आन बखे देहन, तेकु तेरी जा मेकु मेरी जा। कि ये लोग जो बदगुमानियां पैदा करते हैं, तुम्हें कुछ कहते हैं तो तुम्हारी जगह पर तुम्हें आके मेरे खिलाफ कहते हैं, और मेरे पास आके तुम्हारे खिलाफ कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी जगह पे बदगुमान करते हैं, मुझे मेरी जगह पे करते हैं। तो ये तो फितने हैं। दिल मंगनी की थी दुश्मना, हाने तमाशा देखना, तू डाढ़ा भोला हई सुना, तो हई डाढ़ा भोला तू सुना, तय आते फाका घात नीता। उन्हें जो की थी दुश्मन तहन, अच्छा दूतिया जो की थी जाने तन, तैवी जलाया तन बदन, उन्हें जो की थी दुश्मन तहन, तेकू इवें थांदा नहा, निकले इथा खुर्रम द दम, उठ तू भरे दूतिया द दम, कमला तेकू आधी नहम, इन्ना को मुंढू मुंह नला। साल मुमतना में, और ये ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत के 12 साल 13 साल की उम्र में ये मुरीद हुए। इन्होंने खुद अपनी उस रुदात में लिखा है कि ये खुद ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत के मुरीद हुए, और फिर इनके सैकड़ों शागिर्द हुए। आलिम थे और पुख्ता गो अपने दौर के, साहिब दौर शायर जिन्हें कहा जाए वो हैं। और इनकी उर्दू शायरी अलग है, फ़ारसी शायरी अलग है, हिंदी की अलग है, और इनकी अरबी में शायरी अलग है, और इन पर बहुत सारा काम हो रहा है। और इंशाअल्लाह ऐसा होगा कि मज़ीद बहुत सारा काम होगा, और काम जारी है। तो खुर्रम एक ऐसे शायर थे जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ने समझने की ज़रूरत है, और इतनी मुख्तसर वक्फे में हम इनके बारे में क्या बता सकते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो साहिब दौर कहलाते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे, हमने उन पर काम करने के लिए जो हमसे मुमकिन हो पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस पर और मज़ीद काम होगा। इदारे इस तरफ तवज्जो करें, ये हमारे पाकिस्तानी अदब में बहुत बड़े नामों में से एक नाम है। इन्होंने सराइकी ज़ुबान को 4 चांद लगा दिया है। इन्होंने शायरी की वो अक़साम इन्होंने बयान की है। मिसाल के तौर पे एक जो अक़साम शायरी की पीछे चली गई थी, लोगों ने उनको तर्क कर दिया था और वो मतरूक हो चुकी थी। मिसाल के गामड़ एक सिन्फ है, गामड़ शायरी की एक सिन्फ है। गामड़ जो वो लोग गाते थे जो खजूरों पे चढ़ के खजूरें चुनते थे, चूंकि वो भी एक बहुत बड़ा काम होता था और वो पूरा दिन वहीं ऊपर रहते थे। तो जाहिर है एक आदमी पूरा ऊपर खजूरें जो चुन रहा है तो वो निकम्मा तो नहीं रहेगा, उसका दिमाग तो काम कर रहा है ना। तो वो फिर वहाँ बैठ के ऊपर चढ़ के वहाँ से गीत गाते थे और उनका एक मखसूस तर्क था। वो लोगों ने तर्क कर दिया। लेकिन हज़रत खुर्रम ने अपने इसमें हम जब देखते हैं तो इसमें उनके 300-400 के करीब हमें गामड़ मिलते हैं। और सराइकी में पहेलियाँ, सराइकी शायरी में उन्होंने पहेलियाँ भी लिखी, अपने तौर से पहेलियाँ भी लिखी और मुहावरजात, और उन्होंने लुगत पर भी काम किया। हज़रत खुर्रम उन लोगों में भी शामिल थे जिन्होंने जब मौलाना अजीज़ुर रहमान ने दीवान फरीद मुरतब हुआ तो उसकी जो कमेटी बनाई गई थी तो हज़रत नसीरुद्दीन खुर्रम जो है वो उस कमेटी में भी शामिल थे। तो वो उन लोगों में है जो अपने दौर की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। इल्म व अदब का कोई काम हज़रत खुर्रम के इर्द गिर्द ही होता हुआ नज़र आता है उनके पूरे दौर में। तो 1951 में उनकी वफ़ात हुई। कसीर औलाद थे, लेकिन किस्मत की बात है कि उनके 5, 6, 7 बेटे जो है वो फौत होते गए और वफ़ात के वक्त
उनके 2 बेटे नईमुद्दीन अरबेला और गालिबन मुकीमुद्दीन उनका नाम था, वो हयात थे और आपको बहावलपुर में दफन किया गया। मुजाहिद जतोई की तरफ से उनकी बयान करदा ये कहानी कबूल फरमाई।